प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम नए टॉपिक पे बात करते हैं और आज हम समझने का प्रयास करते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के परिपथ तैयार करते हैं। और आप सभी जानते हैं प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरण कुंडली से आप भली भांति परिचित हैं और इनके क्या कार्य होते हैं किसी भी वैद्युत परिपथ में, कैसे ये कार्य करते हैं। तो वैद्युत परिपथ में कैसे हम इनका संयोजन करते हैं, कैसे इनको सिंगल सिंगल यूज़ करते हैं, कैसे फिर डबल डबल करके इनका यूज़ किया जाता है और कैसे फिर जो है तीन तीन करके एक साथ जोड़ करके प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बनाते हैं, तो उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ आता है ये है जब केवल परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगाओ, प्रतिरोध यानी R लगाओ। ध्यान से समझेंगे आप, क्योंकि देखिए ये बेसिक चीज़ें हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, और जब आप पहले इसको समझेंगे तभी जाकर के दूसरा समझेंगे और तभी जाकर के तीसरा समझेंगे। इस प्रकार से ये सभी एक दूसरे पे लिंक्ड है, तो ध्यान से समझेंगे। यहीं से देखिए एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें केवल हमारे पास शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है। देखिए जैसे मैं थोड़ा इसका सर्किट बना लूँ, देखिए ये जो संकेत है इस प्रकार से, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज या स्रोत का संकेत है, जहाँ से हमें प्रत्यावर्ती धारा मिलनी है या प्रत्यावर्ती वोल्टेज मिलना है उसका संकेत है। ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का संकेत ये आप कह सकते हैं, और ये किसका संकेत है? प्रतिरोध का। तो इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज से हमने केवल प्रतिरोध को जोड़ रखा है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए इसके क्या क्या काम है। देखिए आप सब जानते हैं इसके सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो भी आर, वोल्टेज के सिरों के बीच में विभवांतर भी आर से डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए होगा क्या, आप सभी जानते हैं कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है तो धारा और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं? समान कला में होते हैं। याद रखेंगे आप, धारा एवं वोल्टेज समान कला में होते हैं। ठीक है, यानी इनके जो समीकरण हो जाएंगे V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। देखिए आपको ध्यान होगा हमने ये बात की थी कि ये वाला जो टर्म है इसको बोलते हैं आवृत्ति वाला भाग, क्योंकि वैसे ये कोणीय वेग है लेकिन कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू, अभी हम आगे पढ़ेंगे 2 पाई एफ माने आवृत्ति, तो आवृत्ति वाला भाग है ये। और ये क्या है? टी यानी समय है। ये क्या करेगा? समय अंतराल यानी आवर्तकाल, जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का आपने देखा होगा एक कर्व बन जाता है तो उसको समय से डिनोट कर रहे हैं इसको। तो ये जो दोनों पार्ट हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों की क्या है? सेम है। कहने का मतलब दोनों की कला, ये कला को डिनोट करता है, ठीक, कोण को डिनोट करता है। तो दोनों की कलाएं क्या है? समान है, समान होती है। याद रखना आपने, ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर शुद्ध प्रतिरोध है तो दोनों की कलाएं क्या होती है? समान होती है। एक बात, अगर मैं इसका फेजर डायग्राम अगर खींचूं, देखिए अगर हमारे पास मान लीजिए किसी क्षण, जैसे मान लीजिए ये ओमेगा टी कोण है, तो देखिए ओमेगा टी कोण जो है, ओमेगा टी कोण जो है धारा का भी है और वोल्टेज का भी है। तो इस प्रकार से ये जो रेखा होगी ये वोल्टेज को भी शो कर रही है, वोल्टेज को भी शो कर रही है
वी आर भी कह सकते हैं इसको बेटा आप, वी आर में कर रहा हूँ, और ये क्या है करंट का भी। तो दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है, दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है, कलांतर है, वो क्या है कांस्टेंट है, यानी दोनों की कलाएँ क्या है समान है। और ये क्या हो गया यहाँ प्लस, ये हो गया माइनस। क्लियर? अच्छा, इसका जो प्रतिरोध होगा परिपथ का प्रतिरोध, उसको हम क्या बोलेंगे, R बराबर V0 अपॉन I0। और धारा का जो शिखर मान आएगा बेटा यहाँ पर, धारा का शिखर मान I0 बराबर, अगर मैं यहाँ पर निकाल दूँ इस सूत्र से, I0 बराबर क्या हो जाएगा V0 अपॉन R। तो V0 अपॉन R ये हो जाएगा, ये हो गया। तो धारा का शिखर मान आपने निकाल दिया 1, परिपथ का प्रतिरोध निकाल दिया आपने 2, ठीक। और तीसरा क्या है, वोल्टेज एवं धारा धारा में कलांतर कितना हो गया, फाई इजिकल टू 0। दोनों की कलांतर क्या है 0 है, क्योंकि दोनों में जो है दोनों की कलाएं समान है, यूँ कह सकते हैं। अगर मैं इसका तरंग आरेख खींचूं, साइन वक्र अगर इसका खींचूं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ से मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, तो इसका जो ज्यावक्र हो जाएगा देखिए वो कुछ इस ढंग से होगा। देखिए आप जानते हैं ये प्लस ये माइनस यहाँ से, और ये जो है वोल्टेज हो गई, और ये क्या हो जाएगी हमारी करंट, यानी ये वोल्टेज हो गई, ये क्या हो गई करंट हो गई आई। यानी दोनों देखिए एक साथ उच्चतम मान को प्राप्त हो रहे हैं, दोनों एक साथ न्यूनतम मान को प्राप्त हो रहे हैं, यानी दोनों की कलाएं देखिए एक साथ उच्चतम मान को प्राप्त हो रहे हैं। देखिए ये एक साथ इस पॉइंट पे, और दोनों न्यूनतम मान को प्राप्त हो रहे हैं, दोनों उच्चतम मान को प्राप्त हो रहे हैं विपरीत, और दोनों एक साथ न्यूनतम मान को प्राप्त। तो इस प्रकार से इसका ये फेजर डायग्राम हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे, दूसरा जो प्रतिरोध, दूसरा जो परिपथ है हमारे पास, अब उस पर बात करते हैं कि जब किसी वैद्युत परिपथ में या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, सेकेंड नंबर का, जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व यानी L लगा हो। देखिए जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल क्या है प्रेरकत्व है, प्रेरण कुंडली उसमें लगी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखिए ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत हो गया, हाँ ठीक है। इसमें एक हमने कुंडली लगा दी है L, इसके सिरों के बीच में जो विभवांतर होगा वो भी L हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ये भी L हो गया, क्लियर। और देखिए अब जब हम इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा t से इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो धारा प्रवाहित करने से क्या हो जाएगा, प्रेरण कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जिस कारण से इसमें स्वप्रेरण की स्थिति आ जाएगी, यानी इसमें एक प्रेरित विद्युत भागबल होगा, और ये प्रेरित विद्युत भागबल ठीक जो हमारा लगाया गया विभवांतर है V बराबर V0 साइन ओमेगा t उसके बराबर होगा, लेकिन उसके जस्ट विपरीत होगा, उसके ठीक विपरीत होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं बेटा कि इस प्रकार से ये आप क्लियर समझ गए होंगे कि जब हम क्या करेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरण कुंडली जोड़ेंगे,
प्रेरकत्व को जोड़ेंगे तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा आरोपित विभवांतर होगा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और इसमें जो प्रेरण के कारण जो इसमें जो प्रेरण के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा वो दोनों बराबर है लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि भाई नेट जो विभवांतर होगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल व आरोपित विभवांतर समान लेकिन विपरीत। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं बेटा, V0 साइन ओमेगा टी, और मान लीजिए इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ वो क्या है माइनस ई, या यूँ भी कह सकते हैं ई, ऐसे भी हो सकता है। तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी बराबर एल डी आई अपॉन डी टी। आपको ध्यान होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र ये होता है, ठीक है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र ये होता है। तो जब हम इसको जो है लेफ्ट साइड ले आएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये जो है, या यूँ भी कह सकते हैं यहाँ से माइनस इज इक्वल टू 0, ठीक है, या इसको ऐसे करके 0 भी कह सकते हैं क्योंकि इधर ला दिया हमने उसको, 0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, फिर अब इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके देखिए हमारे पास ये कुछ इस ढंग से आ जाएगा। यहाँ से मैं इसको अब मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं हो पाएगी। तो इसको ऐसा करते हैं, V0 साइन ओमेगा टी बराबर एल डी आई अपॉन डी टी, या यूँ भी कह सकते हैं यहाँ से V0 साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन एल बराबर डी आई। आप समझ गए होंगे यहाँ पर। तो डी आई इज इक्वल टू V0 अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब हम इसका क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रल कर देंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, और समाकलन करने पर देखिए अभी मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, इससे क्या रिजल्ट मिलेगा हमें। देखिए वैसे इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं, उसको मैं भी बता रहा हूँ। तो डी आई इज इक्वल टू V0 अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब इसका हम समाकलन कर रहे हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, हाँ, इंटीग्रल ऑफ डी आई और V0 अपॉन एल एक कॉन्स्टेंट हो गया, इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, ये हो गया। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमारे पास इस प्रकार से, बस ठीक है, ये I बराबर V0 अपॉन एल, और ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो ये हो जाएगा I बराबर V0 अपॉन ओमेगा एल, इधर ला दिया मैंने वो, और ये हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी। देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, V0 अपॉन ओमेगा एल, और बराबर यहाँ से हो जाएगा इस साइन, इसको मैं अगर क्या लिख दूँ, साइन के रूप में इसको बदलना चाहूँ तो साइन ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। देखिए ऐसा क्यों किया मैंने, वैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है तो इसे इसको थोड़ा चेंज कर दिया हमने। तो इस प्रकार से, और इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा परिपथ जहाँ पर प्रेरकत्व लगा है, ठीक,
तो वहाँ पर आरोपित जो विभवांतर है आपका प्रत्यावर्ती V0 साइन ओमेगा टी, जबकि धारा क्या है वहाँ पर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम क्या करते हैं, प्रेरण कुंडली लगाते हैं, तो ऐसी दशा में वहाँ पर जो वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर होता है 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? वोल्टेज एवं धारा के बीच कलांतर 90 डिग्री का, या यूं भी कह सकते हैं, या देखो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, वोल्टेज V धारा I से 90 डिग्री या पाई बाई टू अग्रगामी, या धारा जो है 90 डिग्री पश्चगामी या पाई बाई टू पश्चगामी, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया? क्लियर? तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो चीज़ें आ गई है, तो ऐसे परिपथ में देखिए, परिपथ का सबसे पहले परिपथ का प्रतिरोध एक के निकालना होता। R इजिकल टू होता बेटा यहाँ पर V0 अपॉन I0, और यहाँ पर परिपथ का प्रतिरोध जो होता है उसे हम क्या, एक चीज़ और है प्रतिरोध, इसे बोलते हैं यहाँ पर प्रतिघात। यहाँ पर प्रतिरोध न कह करके इसको थोड़ा कुंडली के रूप में उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिघात। रिएक्टेंस XC से डिनोट करते हैं, और ये XC जो होता है ये होता है V0 अपॉन I0। ठीक है, V0 अपॉन I0। और इस प्रकार से ये जो V0 अपॉन I0 हमारे पास आया है ना, V0 अपॉन I0 आया या I आया, जो भी है, इसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ओमेगा L। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरा जो है क्या आ जाएगा, धारा का शिखर मान अगर हमें निकालना है तो I0 बराबर क्या हो जाएगा, V0, या V सिंपल हम इसको V भी लिख सकते हैं, V अपॉन ओमेगा L, ऐसे भी इसको कह सकते हैं। तो ऐसे भी ये जो है शिखर मान हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अच्छा, दूसरा इनका जो अगर हम फेजर डायग्राम, ठीक है, कला समंजक आरेख या फेजर डायग्राम मैं कल बता रहा था आपको पिछले वीडियो में। तो फेजर डायग्राम यानी धारा और विभवांतर, जो आरोपित विभवांतर है उसमें आपका क्या क्या हुआ है। तो देखिए, ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये क्या थी, ये हमारी धारा की दिशा थी, लेकिन इसमें जो वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज, जो कुंडली के सिरों के बीच में वोल्टेज है, वो इससे क्या है 90 डिग्री अग्रगामी। तो ये क्या होगा 90 डिग्री अग्रगामी, तो यानी ये किसकी डायरेक्शन है, VL की। ठीक, जबकि ये किसकी है, धारा की। इसको हम ओमेगा टी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? ऐसा हो जाएगा। अगर मैं इसका तरंग आरेख निकालना चाहूँ, तरंग आरेख, तरंग आरेख में अच्छा एक चीज़ और है, तीसरी चीज़ क्या नहीं थी, इसमें आएगा जैसे कलांतर, फाई बराबर कितना है, पाई बाई टू। ये आपने देख लिया, धारा और कला में, धारा और जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच में, उसमें जो कलांतर है पाई बाई टू। तीसरा जो चीज़ है, मैं एक बात कर रहा था कि इन दोनों में जो वो है
नहीं, इसको तो आप क्या करो, कंप्लीट वाले को, ये तो हो गए वोल्टेज। लेकिन धारा क्या है इसमें, धारा क्या है, 90 डिग्री पश्चगामी। तो 90 डिग्री यानी इसके लगभग सेंटर पे आप मान लीजिए इनको, और 90 डिग्री क्या है, पश्चगामी है। तो बेटा ये हो गए, देखिए यानी धारा यहां पर जो है उच्चतम मान को प्राप्त होगी, और ये वोल्टेज जो होगी यहाँ पर उच्चतम मान को प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से ये जो डॉट वाला है धारा का है, और एक कंप्लीट वाला क्या है, वोल्टेज का। तो ये था आपका कि जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व L लगा हो। देखिए इसको, ये थोड़ा लेंथी हुआ, इसको आप लेंथी क्यों हुआ, जो हमने डेरिवेशन बीच में किया। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक्स में ऐसा भी दे रखा है बहुत सारी किताबों में, कि जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व लगा है तो ऐसी दशा में प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच में विभवांतर धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता बस। तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, सीधे यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इनके समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 ऐसा हो जाएगा। परिपथ का जो प्रतिरोध होता है उसे हम प्रतिरोध न कह करके यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, और जिसे हम XL से डिनोट करते हैं। शायद यहाँ पर मैंने XC लिख दिया शायद, तो XL से डिनोट करते हैं बेटा इसको। तो XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L, और ये बराबर क्या होता है, V अपॉन I0 या V0 अपॉन I0, जैसे भी आपको उचित लग रहा, ये हो जाएगा। फिर धारा का शिखर मान क्या हो जाएगा, I0 बराबर V0 अपॉन ओमेगा L हो जाएगा। ठीक, दोनों के बीच में कलांतर कितना होगा, कलांतर फाई इज इक्वल टू π/2। तो ये थे आपके दो प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, और मुझे ये लगता है कि आप इन चीज़ों को समझ गए हैं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारिता लगी होती है, कोई संधारित्र लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी कंडीशन होती है, संधारित्र आवेशित और निरावेशित चार्ज एंड डिस्चार्ज होता है, तो उससे भी कुछ देखो नई संरचना बनती है। तो वहाँ पर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।